हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को, आपकी एनर्जी को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी बात को, आपकी आदतों को। क्या उनकी ऑब्जर्वेशन है, क्या वो आप में नोटिस कर रहे हैं, और जो वो नोटिस कर रहे हैं क्या इस तरह से कुछ हो भी रहा है, क्योंकि आपको तो अपने मुताल्लिक पता ही होगा। बट हर किसी का ऑब्जर्वेशन का और परसेप्शन अपना अपना होता है, तो सानू की बट इवन देन आपके लिए हेल्पफुल होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं कि लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ऑलराइट, 34। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। डोर टू रोमांस, डोर ही डोर चल रहे हैं सारे। 33। बहुत सारे लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का बड़ा ही तजस्सुस है, और उनको क्यूरियोसिटी हुई है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और दूसरा ये कि आपकी लाइफ में यकीनन कोई बहुत ही सीक्रेटिव रोमांस पार्टनर का मामला चला हुआ है जो कि शायद आप बड़े ज़माने से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और लोगों को लग रहा है कि आजकल आपके बहुत ही कूल रहने की वजह जो है ना, वो अ न्यू रोमांस और एन ओल्ड रोमांस, बट देयर इज़ रोमांस। यिंग एंड यांग। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। एक तो ये कि आप बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हुए हैं। किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, नो जजमेंट्स, नो ओपिनियन, नथिंग, ज़ीरो जजमेंटल। बहुत अच्छी बात है। एंड इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने सीख लिया कि इन दी एंड भाई कोई किसी का नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है, आपने सीख ली। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपका कंपोज रहना, टॉलरेंट रहना, कन्फाइंड वे में गुफ्तगू करना, कम बात करना, जितनी करना सही करना। लोगों को लग रहा है कि जब इनसे बात करो तो एक सेंसिबल नोट पे बात कंक्लूड होती है, विच लुक्स लाइक कि आप से जो भी इंसान बात करता होगा या आपको किसी से बात करता हुआ देखता होगा, उसको लगता होगा कि बहुत ही अपने ऊपर काम किया है जैसे इस इंसान ने, आपने यानी कि। और आप टॉक्सिक लोगों को काट रहे हैं, नेगेटिव लोगों से आपके ताल्लुकात ख़त्म हुए हुए हैं, आपको बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ रहा। जो आपके साथ जुड़ना चाहता है ठीक है, नहीं जुड़ना चाहता फ़ाइन। कोई बिग बैड माउथिंग नहीं, कोई बिग माउथिंग नहीं। यू आर वेरी कंफर्टेबल, यू आर वेरी रिलैक्स। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप पीस ओरिएंटेड हुए हुए हैं। कहीं पर भी कोई मसला है, आप वहाँ पर उसको रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ यू बिलीव कि चीज़ें रेजोल्यूशन की तरफ ही जाएं। ठीक है जनाब। एक तो लोग आप में ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। दूसरा, दे आर वेरी 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 क्यूरियस कि आपकी लाइफ में इस वक्त आजकल कौन सा फ्लेवर ऑफ द मंथ है, आपकी किससे आजकल बातचीत चल रही है, आपकी लाइफ में कौन रोमांटिक पार्टनर इस वक्त है जो कि फ्लेवर ऑफ द मंथ बना हुआ है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना कंपोज्ड, ज़ीरो टॉलरेंट, इतना नॉन रिएक्टिव, किसी भी बात पे भड़कना नहीं, खुश रहना, ये वही कर रहा होता है जो मोहब्बत में टुनटुनारी चल रहा होता है। बट सबसे अच्छी बात ऐसी लग रही है
कि एक तो डबल डबल 22, 33, 34 डेकेड्स एक्सपीरियंसेस जिसे कहना चाहिए, बड़ी बैलेंस्ड पर्सनालिटी, बड़ी ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी। जितनी मैस्कुलिनिटी है उतनी ही फेमिनिटी है, जितना इमोशनल है उतने ही प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल मैटर को प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जिसको इमोशन की ज़रूरत है उसको इमोशनली देख रहे हैं, जिसको कंफर्ट की ज़रूरत है वहाँ पर कंफर्टेबल हुए हुए हैं, जहाँ पर लचक दिखानी है वहाँ पर फ्लेक्सिबल हुए हुए हैं। एंड इट लुक्स लाइक कि जैसे आपको ख़ुद भी अब अंदाज़ा होने लगा है कि अब शायद वाकई बहुत सुकून है और कोई पंगे वाली बात नहीं है। किसी को होल्ड ऑन टाइटली करके बैठना, किसी को ज़बरदस्ती अपने आप से जोड़ के रखना, किसी को ज़बरदस्ती अपनी पोजीशन में लेना, यू आर क्वाइट रिलैक्स, यू आर क्वाइट मस्त। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? लोग आप में मस्ती, लोगों को लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ इंसान तब कर रहा होता है जब वो किसी एक ही पे फोकस कर रहा होता है, उसको दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं होती। तो लोगों को लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई इस वक्त ऐसा पार्टनर है जो आपको इतना भरपूर टाइम दे रहा है कि आपको किसी भी रिश्ते की, किसी की भी कोडिपेंडेंसी की कुछ नहीं पड़ी हुई। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सुकून के लिए काम कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। आप ट्रॉमेटिक इवेंट से निकलना चाहते हैं, आप ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं और अपने लिए खुशी ढूंढ रहे हैं, सुकून ढूंढ रहे हैं। और इस तमाम प्रोसेस में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं। आपके अंदर दोनों ही एनर्जीज़ का बिल्कुल बराबर का, जिसको कहना चाहिए ना, एक बैलेंस हुआ हुआ है। उप्स, सॉरी। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? 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 Ace of Swords, Two of Wands, Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Tower and Judgment, the Moon. कुछ लोगों के लिए ना आप एक सिचुएशन में रुके हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके रिलेटिव्स हों, आपके कोलीग्स हों, मोहल्ले वाले हों, जान पहचान के लोग हों, उनके साथ आप जिस तरह की लास्ट सिचुएशन में रहे थे, कुछ लोग आपको वैसा ही आज तक सोचते हैं, तसव्वुर करते हैं। मुझे कुछ आपकी जो लोग आप में नोटिस कर रहे हैं उसमें आपकी बहुत सी एनर्जी नज़र आ रही है, जिसमें शायद लोग मजबूर हो गए होंगे ये नोटिस करने के लिए, क्योंकि आपने कुछ अटेम्प्ट्स ऐसे किए हैं। ठीक है। एक तो बड़ी अच्छी बात की नज़र आ रही है कि आपने अपने फ़ियर को फेस किया है। आप कभी मुरव्वत में, किसी लिहाज में बैठ जाते थे, चुप हो जाते थे, कभी कोई सच कड़वी बात नहीं बोलते थे। ऐसा लगता है कि आपने अपने फ़ियर्स को फेस कर लिया। दूसरा ये कि आपने ये देखा कि मैं शायद एक ऐसी बंजर ज़मीन पर जो है ना खेती बाड़ी कर रहा हूँ जो कि कभी भी ज़रख़ेज़ नहीं होने की। किसी ऐसे रिश्ते पर, किसी ऐसे लोगों पर मैं अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहा हूँ जिन्होंने कभी, कुत्ते की दुम की तरह उन्होंने कभी भी ठीक नहीं होना। तो आपने अपने आप को उस कन्फ्यूजन से निकाल लिया। पहले आप बिल्कुल अंधे बने हुए थे। पहले आपको लगता था कि ये स्वॉर्ड आपको चलाती है, आप कुछ नहीं कर सकते, ये जो कहेगी वही आप करेंगे, और आप शायद करते भी आए हैं। अब आपने शायद वो अपनी पट्टी उतार दी आँखों पर से, और अब आपको जब आपके पट्टी हटी है तो आपको अंदाज़ा हुआ कि मेरे हिस्से में तो सिर्फ ये बंजर सा दरख्त आया, इसका मतलब कोई मुझे पपेट की तरह चलाकर सारी हरियाली जो है वो ले गया। ये कार्ड इस तरह से आया। तो ये आप वही वाली बात जो मैं कहूँ कि एंड देन यू डिसाइडेड समथिंग। आपने कोई स्टैंड लिया, आपने कोई डिसीजन सुनाया, आपने कोई बात की ऐसी, और आपने ठोक दिया किसी के ऊपर, अच्छा लगे या बुरा लगे, तो इसके आपने ठोक दिया किसी के ऊपर। हो सकता है आपका किसी अपने फ्रेंड के साथ फड्डा हुआ हो,
और कोई 3 of Cups आया है और टूट गया है कप, तो दैट मीन्स कि कोई ऐसी सिचुएशन हो गई हो जिसने आपको एक बहुत बड़ा लेसन दिया हो और आपने उस चीज़ को तोड़ फोड़ के एक तरफ कर दिया हो, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब बकवास है, कोई रिश्ता पिश्ता कुछ नहीं होता, सब बकवास है। कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ आपको स्पंज की तरह ना आपका खून चूसने के लिए होते हैं। उनको दुनिया में, उनको जो कुत्ते की तरह सब लोग ट्रीट कर रहे होते हैं, जब उनको हकीकतन उनको कोई अपने ही तरह का कोई आईना दिखाता है ना, तब उनको एहसास होता है कि वो कितने किस कदर के गलीज़ हैं। तो शायद आपने कोई ऐसी चीज़ की और आपने कहा ठीक है, टूटता है तो टूटे, रुकता है तो रुके, भाड़ में जाए। ऐसे रिश्ते का, ऐसे मोहब्बतों के दावे का कोई फ़ायदा नहीं। ये आपकी ऑब्जर्वेशन में लोगों ने नोटिस किया है कि आपने कुछ ऐसा किया। विद दिस जजमेंट कार्ड, यू नो, इट लुक्स लाइक कि कितना होता गुस्सा दिखाना रह गया था ना। मतलब बचपन से आप देखे जा रहे हैं, पक रहे हैं आप। इट लुक्स लाइक कि किसी को ये भी फील हो रहा है कि आपका, यानी बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि शायद आपके अबॉर्शन हुआ हो, आपका मिसकैरेज हुआ हो, बिकॉज़ यहाँ पर एक अलग सिचुएशन है और यहाँ पर जो है वो एक, देखिए ये ना एक ये बहुत बड़ी बात दिखाता है। अगर आप देखें कि एक बहुत हारमोनियस वे में किसी वूम में अगर बेबी फीटस है, तो अगर वो एक अच्छी सोल है तो आप देखें फीटस कितना पीसफुल है। और अगर किसी की डेविलिश थॉट है, अगर किसी के जैसे, यानी वही मुकाफात अमल, जैसी रूह वैसे फ़रिश्ते, तरबियत का फ़र्क लग रहा है। आपने किसी ऐसे रिश्ते के ऊपर वो तरबियत का निशान छोड़ा है कि बेटा तरबियत जो है ना असल में ऐसी होती है, और जिसकी तरबियत जैसी हुई भी है उसने वही रंग जब दिखाए तो आपने कहा भाड़ में जाए ऐसा रिश्ता। एंड फाइनली आपने अपने किसी फियर को फेस किया है। विद दिस कार्ड आई कैन सी, आप देखें वो कैसे, जब तक यूँ है तब तक तो वो बिल्कुल एक चांद को देख के डर भी रहा है और हाउलिंग भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल एक खूंखार किस्म के जानवर की तरह वो बन गया। उसने कहा मैं नोच के खा करना फेंक दूंगा, और अब मैंने कोई भी ऐसी चीज़ को बेयर नहीं करना। तो हो सकता है ये जो आपने डोर टू पर्सनल हीलिंग, आपने अपने सुकून को प्रायोरिटी दी है, और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये देख लिया कि बेटा अपनी अपनी जंग ज़रा खुद लड़ो, खुद अपनी जंग लड़ो। और अगर मेरे ऊपर गंद उछाली, अगर मेरे साथ कुछ गंद किया, तो मैं अगर दूसरों की जंग लड़ सकता हूँ तो वेल एंड गुड, लेकिन जब मैं अपनी ही जंग लड़ने पर आया तो फिर मैंने सारे टैंकर के मुँह जो है ना तुम्हारे पिछवाड़े पे कर देने। ये ऐसा कुछ लग रहा है कि लोग आप में आजकल ये नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत कट गए हैं लोगों से। आपको अब पता चल गया कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है, कोई अच्छा दोस्त, कोई बड़ी, कोई कज़न, कोई कलीग, कोई ऐसा जो कि दावे तो बड़े बड़े करता था लेकिन निकला वो मतलब नर नहीं निकला, आप ये समझ लें। तो बहुत सारे लेसन्स ऐसा लग रहा है कि जैसे, एंड नाउ यू आर इन योर मेच्योर जोन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपनी एज के मेच्योर जोन पे आए हुए हैं, और मेच्योर जोन पे आजकल आपकी कोई भी बात होती होगी वो इतनी डिसीजन ओरिएंटेड होती होगी, इतनी क्लैरिटी ओरिएंटेड होती होगी, इतनी पीसफुल रेजोल्यूशन ओरिएंटेड होती होगी कि लोगों को लगता होगा कि यार बाकी सबको छोड़ो, इनसे बात करते हैं, ये ऐसा दो टोक मसले का हल बताएंगे कि मामला सेट हो जाएगा। ये बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो लोग आप में क्या नोटिस करें, और ये स्ट्रेंथ अगर किसी ऐसे इंसान में आ जाए जो बहुत दिनों से आँख में पट्टी बांध के पपेट की तरह लोगों के हाथों चल रहा था, डरता था, खौफजदा होता था, झूठे पूटे आड़े टेढ़े रिश्तों में जो ना टॉक्सिक लोगों के साथ जीना उठना बैठना, जब वो ऐसा इंसान जब मुकाबले पर आ जाता है ना, तो फिर लोगों को उसकी हील्ड पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज लगने लगती है, क्योंकि बात ही दो मतलब की करता है, स्ट्रेट बात करता है। आपके स्पिरिट गॉड्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट जब इंसान सच सच बोलने लगता है, सच सच रहने लगता है, हकीकतों को जान लेता है, सच्चाइयों को जान लेता है, फिर लफाजियाँ और झूठे रिश्ते कोई मैटर नहीं करते, कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आप में आजकल ये नोटिस कर रहे हैं आपके डिसीजंस, आपकी गुफ्तगू बहुत क्लियर है, यू आर नो मोर वीपिंग, कोई आपको वाइनिंग मूड आपका नहीं चल रहा, जो टिक रहा है टिके, जो नहीं टिकना चाह रहा भाड़ में जाए, चूरन भी अपनी, चकनाचूर चीज़ें भी अपने हाथ से ले जाए, कोई नहीं चाहिए ये सर का ताज आपको। और आप जो भी आपकी लाइफ में टिक रहा होगा अपने रिस्क पे टिके भाई,
मैंने किसी को ताज नहीं पहनाना, किसी कोई अपने सर के ऊपर ताज नहीं सजाना कि मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा। हाँ भाई, तुम बहुत अच्छे, हम बहुत बुरे। ये आपका डोर टू पर्सनल हीलिंग वाला जो मामला है ना, ये लोग बहुत, और किसी की, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इस कार्ड से मैं बताऊं, किसी कोई सब कुछ जानते हुए भी कोई कोशिश नहीं कर रहा होगा कि वो आगे बढ़ के बोले कि यार कुछ हुआ है क्या। ये किसी की हिम्मत नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो जो मैंने कहा ना, आपने वो किया हुआ है कि अगर किसी ने भी पंगा लेने की कोशिश की तो आपने टैंकर के सारे मुंह जो है ना उसके पीछे दे देने। तो वो चीज़ ऐसी साफ नज़र आ रही है, सब नोटिस कर रहे हैं आप, आपके अंदर ये चेंज सब नोटिस कर रहे हैं, सब आपके पीठ पीछे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी आपसे फ्रंट पे आके बात करने, क्योंकि आपने वाकई ये जो ताज है ना, आपने झूठे कच्चे फाउंडेशंस पर आपने इसको ख़ुद उतार लिया कि ये बहुत कीमती है, मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया था और आपको इज़्ज़त रास नहीं आ रही, इसलिए ये ताज आप मुझे वापस करते हैं। तो ये आपने शायद एक दो के साथ ये नज़ारा किया है, जिसकी वजह से एक एक दो के साथ करने का मतलब था कि वो जो डेटा ट्रांसफ़र वाली रील नहीं होती किसी एक डेटा ट्रांसफ़र को आपने किया होगा, उसने पूरा वायरस जो है ना सारी जगह डेटा ट्रांसफ़र कर दिया होगा। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं। अगर आप ये वाकई कर रहे हैं तो टू गुड, और अगर आप नहीं कर रहे तो भाई आप लोहा गर्म कर चुके हैं, आपको सिर्फ हथौड़ा मारने की देर। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है और आपको कुछ जानना है, कुछ गुत्थी सुलझानी है, कुछ समझना है, आपको लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए, ये ज़रूरी टॉपिक है, ऐसा है वैसा है, तो जनाब मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैंने हाई प्रीस्टिस के ऊपर जो है वो शादी वाली रीडिंग कर दी थी, कल की थी, आज की थी, तो काफ़ी धमाका हो गया है मैं शादी की रीडिंग जब भी करती हूँ तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, जनरल पे आप ना रिलाई करें, क्योंकि जनरल रीडिंग तो बहरहाल जनरल होती है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।